ये कहानी सुंदर ग्राम नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां माधव नाम का एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी लीला के साथ एक छोटे से घर में रहता था। माधव बहुत ही गरीब था। वो जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हीं लकड़ियों को बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमाता था और उन्हीं पैसों से माधव के घर का गुजारा चलता था। माधव की उम्र अब काफी हो चुकी थी। अब उसके शरीर में इतनी जान नहीं बची थी कि वो जंगल जाकर लकड़ियां काट सके, परंतु उसे ये सब अपने बेटी लीला के लिए करना पड़ता था, क्योंकि लीला की अब शादी की उम्र हो चुकी थी। लीला बहुत ही सुंदर और होनहार थी। लीला पिता की मदद करने के लिए घर में आस पड़ोस के लोगों के लिए सिलाई बुनाई का काम कर दिया करती थी, जिससे उसकी भी थोड़ी बहुत कमाई हो जाती थी। एक दिन इसी तरह माधव अपने घर से जंगल लकड़ियां काटने जाने वाला होता है। तभी उसे लीला रोक लेती है और कहती है। पिताजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि अब आपके शरीर में इतनी जान नहीं है कि आप इतनी दूर जंगल में जाकर लकड़ी काट सके। अब आपको आराम की जरूरत है। आप घर पर रहकर आराम करिए। लीला बेटी, मैं घर पर आराम कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं ही आराम करने लगूंगा तो हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? अभी मुझे तुम्हारी शादी भी तो करनी है और फिर उस सूदखोर के पैसे भी तो देने हैं। तुम नहीं जानती लीला बेटी, मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं वो सूदखोर पैसे लेने ना आ जाए। बेटी, वो सूदखोर बहुत ही बेरहम और फरेबी इंसान है। अगर हमने जल्दी से जल्दी उसका पैसा नहीं चुकाया तो वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। पिताजी, आप ज्यादा परेशान मत होइए। भगवान कोई न कोई रास्ता हमें जरूर दिखाएंगे। और मैं भी तो सिलाई बुनाई का काम करती हूँ। आज से मैं दिन रात मेहनत करूंगी, जिससे हम उस सूदखोर के पैसे जल्द से जल्द दे सकें। लीला की ऐसी बातें सुनकर माधव का मन पूरी तरह से भावुक हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ बेटी, मैं समझ सकता हूँ कि तुम भी मेरी मदद करना चाहती हो, परंतु मैं भी अभी इतनी जल्दी घर नहीं बैठ सकता। मैं कुछ दिन और लकड़ियां काटना चाहता हूँ। माधव फिर अपनी बेटी को किसी तरह जंगल जाकर लकड़ियां काटने के लिए मना लेता है और उससे मंजूरी ले लेता है। लीला भी अपने पिता की बातें मान जाती है और उन्हें लकड़ियां काटने की मंजूरी दे देती है। फिर क्या था, बेटी से मंजूरी मिलते ही माधव भी जंगल की ओर लकड़ियां काटने निकल जाता है। माधव दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता है और फिर वो उन सारी लकड़ियों को बाजार में लाकर बेच देता है। लकड़ियां बेचने के बाद माधव जब शाम को अपने घर आता है तो लीला उसे खाना देती है और उसके पास बैठकर बोलती है। पिताजी, अगर आप इतनी उम्र में ऐसे ही दिन दिन भर ऐसी लकड़ियां काटेंगे तो कैसे चलेगा। बेटी, इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता हूँ? मुझे और आता भी तो नहीं है कुछ, और हमें उस सूदखोर के पैसे भी तो लौटाने हैं। पिताजी, आप एक काम क्यों नहीं करते हो। आप अपने किसी जान पहचान वाले से थोड़े पैसे उधार लेकर उस सूदखोर के पैसे लौटा क्यों नहीं देते हो। बेटी, बुरे वक्त में कोई रिश्तेदार या अपने कभी काम नहीं आते हैं। सारे रिश्तेदार अपने मुंह मोड़ लेते हैं, और वैसे भी मेरे सारे रिश्तेदार खुद ही गरीब हैं। वो तो खुद अपना गुजारा ही बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। मेरा कोई दोस्त या रिश्तेदार इतना अमीर नहीं है जो मुसीबत में मेरी मदद कर सके। लेकिन पिताजी, हमें कैसे भी करके उस सूदखोर के पैसों का इंतजाम करना ही होगा। वो कल अपने पैसे लेने आएगा, और अगर हमने कल उसे पैसे नहीं दिए तो पता नहीं वो हमारे साथ कैसा सलूक करेगा। माधव अपने गरीबी के कारण बहुत ही लाचार था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो सूदखोर से अपना पीछा कैसे छुड़ाए। अगले दिन भी माधव जंगल लकड़ियां काटने निकल जाता है। कुछ देर तक चलते चलते वो जंगल पहुंच जाता है और जंगल पहुंचते ही वो बिना किसी देरी की लकड़ियां काटना शुरू कर देता है। कुछ देर तक जब बूढ़ा माधव जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तभी वहां एक अनजान व्यक्ति आ जाता है और माधव के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर वो माधव से कहता है। तुम्हारे हाथ में कुल्हाड़ी देखकर लगता है कि तुम एक लकड़हारे हो। हाँ बेटा, मैं एक लकड़हारा हूँ। क्या हुआ बेटा, तुम्हें मुझसे कोई मदद चाहिए क्या? नहीं, मुझे तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए, मगर अब तुम्हें सजा से कोई बचा नहीं सकता है। या फिर यह भी हो सकता है कि राजा तुम्हें जीवन भर के लिए काल कोठरी में डाल दे।
माधव एक तो उस अनजान व्यक्ति को जानता भी नहीं था और ऊपर से उसकी ऐसी बातें सुनकर वो बहुत डर जाता है। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? पर मैंने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया जिसके लिए राजा मुझे ऐसी कठोर सजा देंगे? क्या तुम नहीं जानते? राजा ने पेड़ काटने पर रोक लगाई हुई है। अगर कोई भी पेड़ काटता हुआ पकड़ा गया तो राजा उसे कठोर से कठोर सजा देंगे। और अब तुम्हें मेरे साथ राजा के यहाँ चलना होगा। बेटा, अगर मैं लकड़ियां नहीं काटूंगा तो मेरे घर का गुजारा कैसे होगा? देखो, अगर तुम चाहते हो कि राजा तुम्हें सजा ना दे और तुम्हारे घर का गुजारा चलता रहे तो तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। तभी मैं तुम्हारे बारे में राजा को कुछ भी नहीं बताऊंगा। अनजान व्यक्ति की बातें सुनकर माधव की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिन्हें देखकर गोपाल कहता है। अब तुम रो क्यों रहे हो? रोने धोने से काम नहीं चलेगा। पैसे से काम चलेगा, सिर्फ पैसे से। अगर तुम चाहते हो कि राजा तुम्हें सजा ना दे तो तुम्हें पैसे तो देने ही होंगे। बेटा, पैसे तो मेरे पास नहीं है। अगर तुम चाहते हो तो मुझे राजा के पास ले जा सकते हो। क्या तुम्हें सजा से डर नहीं लगता, जो तुम थोड़े पैसों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? माधव अपनी सारी बातें उस अनजान व्यक्ति को बताता है। बेटा, मेरे घर में मेरी एक बेटी भी है और मुझे उसकी शादी भी करवानी है, और उससे पहले मुझे एक सूदखोर के पैसे भी देने हैं। अगर मैंने उस सूदखोर के पैसे नहीं दिए तो वो सूदखोर मेरी जान भी ले सकता है। अब तुम ही बताओ बेटा, मैं क्या करूं? बेचारे माधव की ऐसी बातें सुनकर गोपाल कहता है। देखो, वैसे तो मैं किसी पर भी दया नहीं करता हूं, लेकिन तुम बूढ़े हो और तुम्हारी एक बेटी भी है जिसकी तुम्हें शादी भी करनी है। देखो बाबा, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन हाँ, आज जरूर करूंगा। क्या पता इस नेक काम से भगवान मुझसे खुश हो जाए और मेरी सारी गलतियों को माफ कर दे। फिर क्या था, गोपाल माधव को सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली निकाल कर दे देता है और माधव से कहता है। इस पोटली में सोने के सिक्के हैं, जिनमें से कुछ सिक्कों को तुम उस सूदखोर को दे देना और बचे हुए सिक्कों से तुम अपने बेटी की शादी करवा देना। अब तुम यहां से चले जाओ, वरना किसी और ने तुम्हें यहां देख लिया तो फिर से तुम मुसीबत में आ जाओगे। बूढ़ा माधव गोपाल से इतनी बड़ी मदद मिलने के बाद उसे बहुत आशीर्वाद देता है और फिर वहां से वो खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल जाता है। कड़ी धूप होने के कारण चलते चलते माधव को रास्ते में चक्कर आने लगता है, इसलिए माधव आराम करने के लिए एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। देखते देखते कुछ समय में माधव की आंख लग जाती है और वो वहीं सो जाता है। माधव जब सो रहा होता है तभी वहां एक चोर आ जाता है। चोर जब माधव के पास पहुंचा तो उसने देखा बूढ़े माधव के पास एक पोटली है, तो वो तुरंत उसके पास से वो पोटली चुराकर वहां से निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद जब वो चोर पोटली खोलकर देखता है तो वो तो सोने के सिक्कों को देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, इतने सारे सोने के सिक्के! आज तो मेरी किस्मत चमक गई। अब मेरी पत्नी और बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। इतने सारे सिक्कों से तो मेरा सालों का गुजारा हो जाएगा। इतना कहकर चोर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। कुछ समय बाद जब माधव की आंख खुलती है तब वो अपनी पोटली ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वो सोने के सिक्कों से भरी पोटली नहीं मिलती है। तब माधव बहुत घबरा जाता है और अपने आप को कोसने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं ना जाने कैसे सो गया। ना ही मैं सोता और ना ही मेरे सोने के सिक्कों से भरी पोटली चोरी होती। बरसों बाद एक खुशी मिली थी, लेकिन अब वह भी छीन गई। अब मैं उस सूदखोर के पैसे कैसे दूंगा और मेरी बेटी की शादी मैं कैसे करूंगा? हे भगवान, मुझ बूढ़े और लाचार की मदद करो। यहाँ माधव अपने आप को कोस रहा था और वहाँ दूसरी तरफ वो चोर सोने के सिक्कों की पोटली लेकर अपने घर पहुंच जाता है। चोर अपनी पत्नी को आज उसके साथ हुई घटना की सारी बात बहुत गर्व से बताने लगता है। तुम मुझे हमेशा कोसती रहती थी ना कि मैं कुछ काम नहीं करता हूं, तो लो, आज तुम देखो मैंने कितना बड़ा काम किया है। ये देखो, सोने के सिक्कों से भरी पोटली। इस पोटली में इतने सिक्के हैं कि इन सिक्कों से हमारा कम से कम 4-5 साल का गुजारा तो आराम से हो जाएगा। अब मुझे कोई भी काम ढूंढने की या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाए हो? तुम्हारी ये सवाल करने की आदत कब जाएगी? मैं इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाया हूं या किससे लाया हूं, ये जानकर तुम्हें क्या करना है? तुम आम खाओ गुठलियां क्यों गिन रही हो? मुझे जानना है कि आप इतने जल्दी इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाए।
कहीं आप ये सोने के सिक्के कहीं से चुरा कर तो नहीं लाए? तुम्हारी ये बहस करने की आदत कब जाएगी? हाँ, मैं ये सोने के सिक्के चुरा कर लाया हूं। एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे सो रहा था। उसी के पास से मैं ये सोने के सिक्कों से भरी ये पोटली चुरा कर लाया हूं। क्या कहा आपने? आप अब चोरी भी करने लगे हो। क्या आप दूसरों को तकलीफ देकर खुद खुश रहना चाहते हैं? वो बेचारा बूढ़ा गरीब आदमी न जाने किस हाल में होगा, न जाने उसने ये सोने के सिक्के किस काम के लिए रखे होंगे, और आप उन सिक्कों को चुरा कर ले आए। अरे वो बूढ़ा आदमी गरीब नहीं है, बल्कि एक पैसे वाला आदमी है। ये आपको कैसे पता कि वो पैसे वाला आदमी है? क्या आप उसे जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता उस आदमी को, पर वो गरीब नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी गरीब आदमी इतने सारे सोने के सिक्कों से भरी पोटली ऐसे ही अपने पास रखकर जंगल में ऐसे ही बेफिक्र होकर किसी पेड़ के नीचे सो नहीं सकता है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बूढ़ा आदमी गरीब है या अमीर। बस हमें किसी की खून पसीने की कमाई नहीं चाहिए। इसलिए आपको उसको उसकी ये पोटली लौटानी होगी। तुम ये कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रही हो? अब मैं उस बूढ़े आदमी को कहाँ कहाँ जाकर ढूंढूंगा? तुम तो एकदम ही सठिया गई हो। मुझे कुछ नहीं पता। आपको उसको तलाश करना ही पड़ेगा और उसे ये पोटली लौटानी होगी। मुझे एक समय के लिए भूखा रहना मंजूर है, पर किसी और के हक की रोटी मैं नहीं खा सकती हूँ। आपको अपने पत्नी और बच्चों का पेट मेहनत मजदूरी करके भरना चाहिए, न कि चोरी करके। ठीक है, मुझे पता है कि तुम नहीं मानोगी। मैं जाकर उस बूढ़े व्यक्ति को ढूंढूंगा और उसको उसकी ये पोटली लौटा दूंगा। मैं कल सुबह ही घर से जल्दी निकल जाऊंगा और उस बूढ़े व्यक्ति की तलाश करूंगा और उसे ये लौटा दूंगा। ठीक है, पर याद से कल कहीं कोई बहाना मत मारने लग जाना। यहाँ चोर वो सोने के सिक्कों वाली पोटली लौटाने तैयार था और वहां बड़ी मायूस हालत में माधव अपने घर पहुंच जाता है। अपने पिता को इतने मायूस देखकर लीला कहती है, क्या हुआ पिताजी, कहाँ रह गए थे? आज आपको घर आने में कुछ ज्यादा ही देर हो गई। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। लीला के इतने सारे सवाल सुनकर भी माधव कुछ नहीं कहता है और लीला भी अपने पिता की इतनी चुप्पी देखकर और परेशान हो जाती है। क्या हुआ पिताजी? कुछ तो बोलिए, क्या हुआ है? कुछ बोलते क्यों नहीं? जंगल में कुछ हुआ है क्या आपके साथ? अब लीला को इतने परेशान होते देख माधव बोलना शुरू करता है। माधव आज की जंगल वाली पूरी कहानी लीला को बता देता है। जब माधव लीला को सारी बात बता रहा होता है, इसी बीच वो सूदखोर अपने पैसे लेने माधव के घर पहुंच जाता है। सूदखोर को देखकर माधव और लीला दोनों बहुत घबरा जाते हैं। माधव, तूने आज मेरे पैसे देने का वादा किया था। चल अब जल्दी से मुझे मेरे पैसे दे। माधव सूदखोर को देखकर डरा हुआ तो था, पर किसी तरह डरते डरते उसने सूदखोर से कहा, हाँ सेठ जी, मैंने आपके पैसों का इंतजाम कर लिया था, पर आज जंगल में किसी ने मेरे सोने के सिक्कों की पोटली को चुरा लिया। माधव से सोने के सिक्कों की बात सुनकर सूदखोर उसे चिल्लाने लगता है। तूने मुझे बेवकूफ समझा है क्या कि तू मुझसे झूठ बोलेगा और मैं तेरी ये फालतू की बातें मान लूंगा? अरे तेरे जैसे मुझे 50 मिलते हैं झूठ बोलने वाले। अब जल्दी से मुझे मेरे पैसे दे दें और मेरा समय मत बर्बाद कर। नहीं सेठ जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा विश्वास कीजिए, किसी ने मेरे सोने के सिक्कों से भरी पोटली चुरा ली है। अच्छा, तो तेरे पास वो सोने के सिक्कों से भरी पोटली कहाँ से आई थी? जरा मुझे भी तो पता चले। आखिर तू बुढ़ापे में ऐसा क्या करता है जो तुझे सोने के सिक्कों से भरी पोटली मिल गई? माधव सूदखोर की इतनी कड़वी कड़वी बातें सुनकर भी चुप रहता है। वो सूदखोर की बातों का कोई जवाब नहीं देता है और उसे इतना चुप देखकर सूदखोर कहता है, अब चुप क्यों है, कुछ बोलता क्यों नहीं है? कि तेरे पास वो सोने के सिक्कों से भरी पोटली कहाँ से आई थी? तुझे बुढ़ापे में झूठ बोलते शर्म नहीं आ रही है? तू ऐसे नहीं मानेगा। तू एक काम कर, मेरे साथ राजा के पास चल, अब वही तेरा फैसला करेंगे। सूदखोर माधव को अपने साथ राजा के पास ले जाने लगता है। रास्ते में जब कुछ लोग सूदखोर को देखते हैं तो वो आपस में बातें करने लगते हैं। देखो भाई, ये सूदखोर बेचारे बूढ़े माधव चाचा को राजा के पास लेकर जा रहा है। देखना भाई, जितना ये गरीब लोगों को परेशान कर रहा है, भगवान भी इसे उससे ज्यादा तड़पाएंगे। सही कहा भाई, पर अब पता नहीं राजा बेचारे माधव चाचा को कौन सी सजा सुनाएंगे, क्योंकि ये अत्याचारी सूदखोर अपने पैसों के लिए किसी को भी बुरी से बुरी सजा दिलवा सकता है। कुछ देर बाद सूदखोर माधव को अपने साथ लेकर राजा के दरबार में पहुंच जाता है और पहुंचते ही राजा से कहता है, महाराज, इस माधव ने मुझसे पैसे लिए थे और अब मुझे पैसे नहीं दे रहा है और ऊपर से मुझसे झूठ बोल रहा है कि कोई इसके सोने के सिक्कों की पोटली चुरा कर ली गया है। सूदखोर की पूरी बात सुनने के बाद राजा बोला,
तो तुम ऐसे आदमी को पैसे देते क्यों हो जो तुम्हारे पैसे तुम्हें चुका ही ना सके? लेकिन महाराज ये मेरे सामने आकर रो रहा था, इसलिए मैंने इस पर तरस खाकर इसे पैसे दे दिए। नहीं तो मैं ऐसे लोगों को कर्ज कहाँ देता हूँ जो कर्ज लौटा ना सके। सूदखोर की बातें सुनने के बाद राजा अपना फैसला सुनाता है। यहाँ के नियम के अनुसार जो व्यक्ति समय से कर्ज नहीं चुका पाता है उसके पूरे परिवार को कर्ज देने वाले की गुलामी करनी पड़ती है जब तक वो अपना पूरा कर्ज ना चुका ले। लेकिन मैं बूढ़े माधव के उम्र का लिहाज करके हुए उसे 1 दिन का समय और देता हूं। अगर माधव तुमने 1 दिन में इसका पैसा वापस नहीं किया तो तुम्हें उसकी गुलामी करनी होगी। राजा की बात सुनते ही माधव तो डर से कांपने लगा। अब उसे और उसकी बेटी को सूदखोर की गुलामी करनी पड़ेगी। फिर क्या था, राजा का फैसला सुनने के बाद सूदखोर और माधव के घर पर वापस आ जाते हैं। माधव, जब तू मेरे पैसे 2 साल में नहीं लौटा पाया, अब 1 दिन में कैसे लौटा देगा? तू एक काम कर, अपनी इस खूबसूरत बेटी की शादी मुझसे कर दे। तेरी बेटी मेरे साथ राज करेगी और मैं तेरे साथ भी अच्छा व्यवहार करूंगा और मैं तेरा कर्जा भी पूरा माफ कर दूंगा। बोल, मंजूर है तुझे मेरा ये प्रस्ताव? कराएगा अपनी बेटी की शादी मुझसे? सूदखोर की ये बात सुनकर लीला आग बबूला हो जाती है और सूदखोर से कहती है, मैं तेरे जैसे इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी। तू इंसान नहीं, शैतान है जो इंसानों पर जुल्म करता है। तो ठीक है, फिर मैं भी देखता हूं कि तुम लोग मेरे पैसे कैसे चुका पाते हो और मैं तेरे बूढ़े बाप से इतना काम करवाऊंगा कि उसकी आत्मा भी कांप जाएगी। अब मैं चलता हूं और कल आऊंगा अपने पैसे लेने। फिर क्या सूदखोर माधव और उसके बेटी लीला को धमकाकर वहां से निकल जाता है। सूदखोर के जाने के बाद लीला अपने पिता माधव से कहती है, पिताजी, हम 1 दिन में इस मनहूस के पैसे कैसे चुकाएंगे? अगर हम 1 दिन में इसका कर्ज नहीं चुका पाएंगे, तो वो मनहूस हम पर बहुत अत्याचार करेगा। पिताजी, मैं आप पर अत्याचार होते हुए नहीं देख पाऊंगी। इस लालची ने बहुत लोगों को लूटा है। किसी का घर छीन लिया है, तो किसी की जमीन छीन ली। पिताजी, अगर आपकी मर्जी हो, तो मैं इस सूदखोर से शादी कर लेती हूँ। नहीं तो वो आप पर बहुत अत्याचार करेगा। नहीं बेटी, तुम इस लालची और अत्याचारी से कभी शादी मत करना। अगर हमारे किस्मत में उसकी गुलामी करनी लिखी है तो हम उससे भाग नहीं सकते हैं। लेकिन पिताजी, वो सूदखोर बहुत बेरहम है। उसको किसी पर दया नहीं आती है। वो आपकी उम्र का भी लिहाज नहीं करेगा। बेटी, भगवान जरूर कोई रास्ता दिखाएंगे और किसी न किसी तरह ये कठिन समय भी निकल जाएगा। किसी तरह अपने बातों से माधव अपनी बेटी को दिलासा देने की कोशिश करता है ताकि वो डर के उस सूदखोर से शादी न कर ले। अगली सुबह वो चोर उस बूढ़े व्यक्ति की तलाश करके उसे उसकी वो पोटली लौटाने के लिए घर से जल्दी निकल जाता है और माधव भी अपने घर से सुबह सुबह जंगल से लकड़ियां काटने निकल जाता है। माधव जंगल की ओर जाते जाते उसी पेड़ के पास पहुंचता है और पेड़ के पास रुककर बोलने लगता है, काश कल के दिन मैं नहीं सोया होता तो आज मेरे और मेरी बेटी को इतनी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता। आज मैं उस सूदखोर के कर्ज से भी आजाद होता और मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं अपने बेटी की शादी बहुत धूमधाम से कर पाता। जब माधव पेड़ के पास पहुंचकर अपना दुख जाहिर कर रहा होता है, उसी वक्त वो चोर भी उसे ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाता है। वो माधव को देखकर पहचान जाता है और सोचने लगता है, ये तो वही बूढ़े चाचा हैं जिनके मैंने सोने के सिक्के की पोटली चुराई थी। नसीब ये मुझे यही मिल गए, वरना तो मुझे इन्हें गांव गांव घूमकर ढूंढना पड़ता। वो तुरंत माधव के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है, चाचा, आपको देखकर लग रहा है कि आप किसी बड़े मुसीबत में हैं। आप मुझे बताइए क्या बात है। मुझसे जो कुछ हो पाएगा मैं आपकी मदद करूंगा। बूढ़ा माधव चोर के फटे हुए कपड़े देखकर बोला, बेटा, तुम्हारे कपड़े तुम्हारी कहानी खुद बता रहे हैं। ऐसे में मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम मेरे इस बुरे समय में मेरी मदद कर सकोगे। चाचा, आप मेरे कपड़ों को देखकर मेरी हालत पर मत जाइए। आप मुझे अपनी परेशानी बताइए। हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर पाऊं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके दुख को दूर कर पाऊं। बेटा, 2 साल पहले मैंने एक सूदखोर से पैसे लिए थे, लेकिन मैं अभी तक उसका कर्ज नहीं चुका पाया और अब तो मुझे राजा का आदेश मिल गया है कि अगर आज शाम तक मैंने उसका कर्ज नहीं चुकाया तो मुझे और मेरी बेटी को उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। कल मुझे एक नेक दिल इंसान ने सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली दी थी
जिसके मिलने पर मैंने सोचा था कि उनसे मैं उस सूदखोर के पैसे भी लौटा दूंगा और अपने बेटी की शादी भी करवा दूंगा। लेकिन कल जब मैं पोटली लेकर अपने घर जा रहा था तो मुझे चक्कर आ गया था। तो मैं इसी पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करने बैठ गया था, पर बैठ बैठे कुछ ही देर में मेरी आंख लग गई और फिर किसी ने वो सोने के सिक्कों वाली पोटली चुरा ली। माधव की सारी बात सुनकर चोर समझ गया था कि उसने कल बहुत बड़ी गलती कर दी थी। चोर फौरन वो सोने के सिक्कों वाली पोटली माधव के सामने रख देता है और उससे बोलता है। चाचा, कहीं ये आपकी पोटली तो नहीं है? हाँ बेटा, यही तो है वो पोटली। बेटा, लेकिन ये तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? इसे तो कोई चुरा कर ले गया था। चाचा, वो कल ये पोटली आपके पास से मैं ही चुरा कर ले गया था। पर चाचा, इसके लिए मुझे माफ कर देना। चाचा, मैं एक गरीब आदमी हूं। मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भूखे थे। मैं काम के तलाश में निकला था, परंतु मुझे कहीं भी काम नहीं मिला। मुझे आप इस पेड़ के नीचे सोते हुए मिले थे। तभी मैंने आपके पास ये पोटली देखी तो मैंने इसे चुरा ली। चाचा, इतने सारे सोने के सिक्कों को देखकर मुझे लगा कि अब मुझे कुछ सालों तक काम नहीं करना पड़ेगा और मेरे घर वाले कभी भूखे नहीं रहेंगे। लेकिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मुझे भूखा मरना पसंद है, लेकिन किसी और की खून पसीने की कमाई से मैं अपना पेट नहीं भर पाऊंगी, और उसने फिर मुझे आपको ढूंढकर इन्हें वापस करने कहा है। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि आप मुझे यहीं मिल गए, वरना तो मुझे आपको गांव गांव में जाकर ढूंढना पड़ता। और चाचा, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, तुमने मुझे ये सोने के सिक्के लौटा दिए, इसलिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया और अब मैं इन सिक्कों से उस सूदखोर के पैसे लौटा दूंगा और अपने बेटी की शादी भी बहुत अच्छे से कर पाऊंगा। फिर क्या था, सोने के सिक्कों की पोटली मिलते ही माधव तुरंत से अपने घर पहुंच जाता है और उसे अपनी बेटी लीला को दिखाता है। माधव ने उन सोने के सिक्कों को बेचकर उस सूदखोर के पैसे भी लौटा दिए और बचे हुए सोने के सिक्कों की मदद से अपनी बेटी की शादी भी बहुत धूमधाम से कर दी। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।